हम बात करेंगे मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 2। अब इस टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों आपके पास 6.2। कल हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया बेटा जिसे हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का बेटा एंड विस्कासिटी का। और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 6 का सेकंड आर्टिकल है मेरे बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के अब याद रखिएगा बेटा कि जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, लेट बी एग्जांपल आपके पास एक फॉग ड्रॉपलेट है। अब देखें ये आपके पास कोई एक जिस्म है, जब आप इसे यूं फ्लो करते हैं इस पॉइंट से यूं फ्लो होता है, जैसे जैसे बेटा जी ये नीचे की जाने आता है, जब ये जिस्म फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो इसके ऊपर बेटा जी एक फोर्स लगती है बेटा। देखें ये आपके पास एक कोई जिस्म है बेटा जी, जब ये पार्टिकल बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, जब जिस्म बेटा जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा इस ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिंग खिलाफ अगेंस्ट बेटा जी एक फोर्स लगती है बेटा, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। अब ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या होती है बेटा जी, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स मींस बेटा जी अगर पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर यूं मूव कर रहा है तो इसके अपोजिंग जो फोर्स लगेगी बेटा जी उस फोर्स को हम नाम देंगे मेरे बच्चों ड्रैग फोर्स का। और जब ये जिस्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बेटा जी ट्रेवल करता है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी उस कांस्टेंट स्पीड को हम नाम देते हैं मेरे बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड का। बोर्ड मार्क कर देंगे डस्टर। तो देखें बेटा जी सिंपल आपके पास पॉइंट है मेरे बच्चों द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी of an object falling vertically downward is called बेटा जी टर्मिनल वेलोसिटी। कि जब एक ऑब्जेक्ट बेटा जी फॉलिंग वर्टिकली मूव करता है तो वो जो स्पीड अटेन करता है बेटा जी उस स्पीड को हम नाम देते हैं मेरे बच्चों टर्मिनल स्पीड का। और याद रखिएगा बेटा जी अगर पार्टिकल फर्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चों आपके पास इफ पार्टिकल मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड आता है बेटा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा जी एक फोर्स लगती है बेटा जी, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा ड्रैग फोर्स। इट मींस के ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड। इट मींस कि अगर एक ऑब्जेक्ट बेटा जी डाउनवर्ड आ रहा है, देखें ये आपके पास बेटा एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो इसकी मोशन के अगेंस्ट जो एक फोर्स लगेगी बेटा जी वो हमेशा इस मोशन के अपोजिट हुआ करती है और उस मोशन को उस फोर्स को बेटा हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। अब याद रखिएगा बेटा ये जो आपके पास ड्रैग फोर्स होती है बेटा जी, ये जो आपके पास बेटा ड्रैग फोर्स होती है ये डिपेंड करती है मेरे बच्चों depends upon
the motion of the object। अब याद रखिएगा बेटा कि अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को बेटा इंक्रीज करोगे तो स्पीड के इंक्रीज होने से बेटा जी इसी के करस्पॉन्डिंग जो ड्रैग फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो भी क्या होती है मेरे बच्चों, इंक्रीज होती है। इट मीन्स बेटा जी कि जिस ऑब्जेक्ट की आप लोग, ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछी जा चुकी है बेटा जी, बोर्ड की एमसीक्यूज में ये आती है मेरे बच्चों कि अगर मेरे भाई अब स्पीड को इंक्रीज करोगे बेटा, स्पीड को इंक्रीज करने से आपके पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो भी क्या होती है मेरे बच्चों, इंक्रीज। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी तो उसके ऊपर एक्टिंग ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बेटा जी डिक्रीज। इट मींस बेटा कि ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये सिंपली बेटा डिपेंड करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर मेरे भाई मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां तक बेटा इसे नोट कर लें, फिर इसे आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अब देखें बेटा जी हम यहाँ पे बात करते हैं डेरिवेशंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कौन से ऑब्जेक्ट की बेटा जी, फॉग ड्रॉपलेट की। अब देखें बेटा जी बेसिकली ये आपके पास एक फॉग ड्रॉपलेट है बेटा जी, ये यहाँ पे बना देते हैं बेटा, ये इस पॉइंट के ऊपर ये एक फॉग ड्रॉपलेट है बेटा। अब देखें ये फॉग ड्रॉपलेट है तो ये ऑब्जेक्ट बेटा जी इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा बेटा। जिस वेट को आप लोग लिखते हो बेटा जी दैट बिकम्स इक्वल टू mg के बराबर। अब देखिए बेटा जब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर बेटा, तो इसकी मोशन के अगेंस्ट बेटा एक फोर्स लगती है बेटा, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। अब देखें ये आपके पास बेसिकली किसकी फोर्स है मेरे बच्चों, एक वेट की फोर्स है। इसकी फोर्स है मेरे बच्चों एक वेट की फोर्स है, और ये जो आपके पास फोर्स है मेरे भाई दैट बिकम्स ड्रैग फोर्स, दैट बिकम्स ड्रैग फोर्स। और याद रखिएगा वेट एंड ड्रैग फोर्स ये आपस में बेटा जी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। अगर इन दोनों का बेटा जी सम देखें, नेट फोर्स देखें बेटा जी, तो नेट फोर्स बराबर होगी मेरे बच्चों यहां पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बेटा जी ड्रैग फोर्स, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग फोर्स। अब याद रखिएगा कि जो नेट फोर्स होती है बेटा उससे हम लिखते हैं ma के, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा जी वेट बराबर होता है मेरे बच्चों ड्रैग फोर्स ma, दैट बिकम्स mg माइनस बेटा जी ड्रैग फोर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा जो बराबर था fd बिकम्स इक्वल टू 6 पाई ईटा rv के। ये बराबर किसके बन जाएगा 6 पाई ईटा इंटू rv। अब देखें बेटा जी ये आपके पास नेट फोर्स, ये आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे हम नाम देते हैं नेट फोर्स का, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट
और ये आपके पास बेटा ड्रैग फोर्स। अब याद रखिएगा बेटा, जब वेट एंड ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल, जब आपके पास मेरे बच्चों व्हेन ड्रैग फोर्स becomes equal to the weight, अगर ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो बेटा, देन बॉडी मूव्स विद uniform speed. That speed is called बेटा जी टर्मिनल स्पीड, या फिर हम इसे नाम देते हैं बेटा जी टर्मिनल वेलोसिटी। कि अगर मेरे बच्चों आपके पास ड्रैग फोर्स becomes equal to the weight, then body moves with uniform speed. That speed is called बेटा जी टर्मिनल स्पीड या फिर बेटा जी टर्मिनल वेलोसिटी। अब याद रखिएगा बेटा कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है, सिंपल क्या लिखेंगे बेटा जी, इफ अ बॉडी मूव्स विद टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद terminal velocity, then its acceleration will be zero। कि अगर एक ऑब्जेक्ट बेटा जी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बेटा जी, जीरो। क्यों जीरो होती है बेटा जी, बेसिकली ये होता है मेरे बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी को हमने नाम दिया था बेटा जी कांस्टेंट या फिर मैक्सिमम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बेटा तो एक्सेलरेशन बराबर किसके होगा मेरे बच्चों, that becomes zero, that becomes zero। यहां तक लिख ले मेरे बच्चे। इससे फिर अगला पॉइंट, इसकी डेरिवेशन मैथमेटिकल फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर। यहाँ पे हमने रिलेशन देखा मेरे बच्चों, that becomes net force is equal to बेटा जी mg minus 6 pi eta और v के। अब नेट फोर्स को हमने नाम दिया बेटा जी फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दैट बिकम्स एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। अब बॉडी मूव करती है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी से। अगर टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है तो इसके अक्रॉस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो यहाँ पे पुट कर दें एम वैसे का वैसे, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, दैट बिकम्स, ये बन जाएगा एम जी माइनस बेटा 6 पाई ईटा आर वी के। तो ये टर्म बन जाएगी जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। अब इस टर्म को बेटा, ये नेगेटिव वाली टर्म है, इसको इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाती है बेटा। जब पॉजिटिव होगी तो क्या लिखेंगे बेटा जी,
6 पाई ईटा आर वी दैट बिकम्स इक्वल टू एम जी के। अब ये है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या बन गया वी टी इज इक्वल टू एम जी। अब इस पूरे फैक्टर को, ये पूरा एक फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू बेटा जी ईटा इंटू आर के। अब ये बन गया बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का एक रिलेशन। अब देखें मेरे बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे फॉग ड्रॉपलेट की। अब फॉग ड्रॉपलेट बेसिकली बेटा जी एक ड्रॉप है और मस्ट है बेटा जी ये टर्मिनल वेलोसिटी दैट बिकम्स एम जी ओवर 6 पाई ईटा इंटू आर के। जब वो ड्रॉपलेट है बेटा उसका मैस भी होगा बेटा, उसका वॉल्यूम भी होगा। जो भी आपके पास ड्रॉपलेट होते हैं बेटा जी वो बेसिकली क्या होते हैं मेरे बच्चों, मैटर्स होते हैं। और जो आपके पास मैटर्स हो बेटा, और मस्ट है कि मैटर बेटा जी वॉल्यूम कंटेन करता है, और जिस पॉइंट का वॉल्यूम हो बेटा मस्ट है कि उसकी मेरे बच्चों डेंसिटी होती है। और आपने डेंसिटी का रिलेशन पढ़ा है मेरे बच्चों, डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू mass पर यूनिट वॉल्यूम, mass पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें ये डेंसिटी बन गई बेटा जी, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, mass बेटा जी m हो गया, वॉल्यूम आपके पास v हो गया। अब इस वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये mass बराबर हो जाएगा बेटा जी रो इनटू बेटा जी v के। अब रो से मुराद है डेंसिटी और v से मुराद है मेरे बच्चों आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फॉग ड्रॉपलेट। अब ये जो बेटा जी ड्रॉप है जिसे हम फॉग ड्रॉपलेट कह रहे हैं बेटा जी, ये कौन सी शेप में है बेटा जी, सफेरिकल शेप। इस शेप में मेरे बच्चों सफेरिकल शेप के अंदर। अब सफेरिकल शेप का बेटा जी वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r की पावर 3। अब अगर बेटा जी इस वॉल्यूम की वैल्यू आप इस रिलेशन में पुट करें तो आपके पास मैस की वैल्यू बेटा जी बराबर होगी डेंसिटी वैसे का वैसे, इस v की ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3। अब इसे मल्टीप्लाई में यूं लिख देते हैं बेटा, मैस इज इक्वल टू 4 इस रो से मल्टीप्लाई तो ये 4 रो बन जाएगा, इनटू बेटा जी आपके पास पाई बन जाएगा, ओवर मेरे बच्चों 3 वैसे का वैसे, इधर r क्यूब है तो r क्यूब। इट मीन्स कि हमने इस रिलेशन को बेटा जी सिंप्लीफाई करके इस रिलेशन में डाल दिया। अब ये जो m की वैल्यू है बेटा इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा जी, दैट बिकम्स vt बिकम्स, अब m की वैल्यू ये बराबर होगी 4 रो इनटू बेटा पाई r की पावर 3 ओवर बेटा जी 3 मल्टीप्लाइड बाय ये g है बेटा जी, g को वैसे का वैसे ओवर मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू लिखेंगे बेटा जी 6 पाई ईटा इंटू आर के। अब देखें ये जो 3 है बेटा जी ये इस बट्टे में आ जाता है नीचे इसके बेटा, तो जब बट्टे में आएगा तो क्या बनेगा vt दैट बिकम्स 4 रो पाई इनटू बेटा जी g इनटू r की पावर 3 ओवर, अब 3 जब इस 6 से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये बन जाएगा 18 पाई इनटू बेटा जी ईटा इनटू आर के।
अब देखें पाई से ये पाई बेटा कैंसल हो गया। अब इस आर क्यूब से एक आर कैंसल, तो बाकी आर की 2 बच गई बेटा जी। 2 को इधर काट दें तो इधर बेटा 9 आ गया। इट मीन के वी टी बराबर होगा बेटा जी 2 रो इनटू जी, इधर बच गया था बेटा आर का स्क्वायर ओवर बेटा 9 वैसे का वैसे इनटू बेटा जी ईटा। अब देखें 2 भी वैसे का वैसे बेटा जी रो भी, अब 2 भी कांस्टेंट रो भी और जी भी, ईटा और 9 भी कांस्टेंट, मीन के पूरा फैक्टर बेटा जी एक कांस्टेंट बनता है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चों आर का स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी आर का स्क्वायर के बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब याद रखिएगा ये रिलेशन बेटा जी सिर्फ यूज होता है फॉर स्फेरिकल बॉडीज के अंदर। स्फेरिकल बॉडीज ओनली यूज किसके लिए होगा मेरे बच्चों? स्फेरिकल बॉडीज। अब ये एमसीक्यूज में टर्म्स आ चुकी है ठीक। अब यहां से एक और एमसीक्यूज लेते हैं मेरे बच्चों। लेट बी एग्जांपल, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं बेटा जी, एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा आपके पास ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है मेरे बच्चों 2 और इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है मेरे बच्चों लेट बी एग्जांपल 3। अगर इन दोनों के दरमियान रेडियस की मैं रेशो देखूं तो 2:3 बनती है। अगर किसी जिस्म के रेडियस के दरमियान रेशो 2 and 3 हो तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? तो मेरे बच्चों आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये रिलेशन लगाना है मेरे बच्चों। देखें टर्मिनल वेलोसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा आर के स्क्वायर के। अब अगर रेडियस की वैल्यू 2 and 3 है तो इधर टर्मिनल वेलोसिटी की रेशो क्या बनेगी बेटा जी 4 and 9। 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर मेरे बच्चों 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास मेरे बच्चों एक आर्टिकल था जिसे हमने नाम दिया टर्मिनल वेलोसिटी का बेटा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर हम कल अपलोड करेंगे बेटा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।